लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह की कमान जब से नईम कासिम ने संभाली है वो इसराइल पर ज़्यादा आक्रामक हो गया है। हिजबुल्लाह की तरफ से इसराइल पर इतने हमले किए गए हैं कि उसने इसराइल को हिला कर रख दिया है। 6 नवंबर को उसने ड्रोन हमले किए। इजरायली सेना ने 7 नवंबर को कहा कि लेबनान की तरफ से लगभग 30 प्रोजेक्टाइल की पहचान की गई, जिनमें से कुछ को मार गिराया गया। लेबनानी सशस्त्र समूह हिजबुल्लाह ने 6 नवंबर के हमले को लेकर कहा कि उसने पहली बार ड्रोन के झुंड के साथ तेल अवीव के दक्षिण में एक इजरायली सैन्य अड्डे को निशाना बनाया, क्योंकि इजरायल ने बेरूत शहर के दक्षिणी उपनगरों पर नए सिरे से हवाई हमले किए थे। समूह ने एक बयान में कहा कि हिजबुल्लाह लड़ाकों ने 6 नवंबर को देर रात पहली बार तेल अवीव के दक्षिण में बिलू बेस पर हमलावर ड्रोन का एक दस्ता लॉन्च किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह की तरफ से 8, 9 और 10 नवंबर को भी इजराइल पर हमले किए गए और 25 रॉकेट दागे गए हैं। लेकिन इजरायली सेना का दावा है कि उसने कई रॉकेट को हवा में ही मार गिराया, लेकिन कुछ रॉकेट जमीन पर गिरे, जिसकी वजह से कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि इजरायली अधिकारियों की ओर से किसी के हताहत होने या बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने की तत्काल रिपोर्ट नहीं की गई है। लेकिन हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इन हमलों से इजरायल को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले हिजबुल्लाह ने भी कई हमलों का दावा किया था, जिनमें से 2 हमलों में इजरायली बंदरगाह शहर हाइफा के पास नौसैनिक अड्डे को निशाना बनाया गया था और तेल अवीव के पास इजरायल के मुख्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास एक और ठिकाना शामिल था। हालांकि इजरायल हवाई अड्डा प्राधिकरण ने कहा कि हमले से हवाई अड्डे पर परिचालन प्रभावित नहीं हुआ है। नईम कासिम के हिजबुल्लाह चीफ बनने और उसके सत्ता संभालने के बाद से हिजबुल्लाह और ज्यादा हमलावर हो गया है। खास तौर से उत्तरी बॉर्डर पर उसने अंडरग्राउंड ठिकाने बनाकर इजरायल में बड़ी तबाही की तैयारी कर ली है। अब बेंजामिन नेतन्याहू के सामने बड़ा संकट यह खड़ा हो गया है कि वो एक साथ इतने मोर्चे पर युद्ध कैसे लड़े। नईम कासिम के आने के बाद से हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि इजरायल के सारे दावे फेल हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हमास के लड़ाके गाजा में IDF सैनिकों पर गुरिल्ला वार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लड़ाकों ने 2 फ्रंट से इजरायल पर हमले शुरू कर दिए हैं। अब इजरायल बड़े संकट में घिर गया है, क्योंकि ईरान भी उस पर हमले की तैयारी कर रहा है। नेतन्याहू की परेशानी यह है कि इतनी तबाही के बाद भी हिजबुल्लाह खत्म नहीं हुआ है, जबकि उन्होंने इसे खत्म करने का संकल्प लिया था। हैरानी की बात यह है कि हिजबुल्लाह पहले से ज्यादा खतरनाक हो गया है। उसने लितानी से लेकर उत्तरी बॉर्डर तक में अपने ठिकाने बना लिए हैं। हिजबुल्लाह ने खुफिया ठिकाने जमीन के नीचे बनाए हैं, सुरंग नेटवर्क भी तैयार कर लिया है। बॉर्डर से 0 डिस्टेंस से रॉकेट फायर किए जा रहे हैं। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के भूमिगत परिसर का पता लगाने का दावा भी किया है। ऐसे में देखना होगा कि लेबनान के आतंकी संगठन हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करने का नेतन्याहू का जो दावा है वो कब पूरा होता है।